बात होगी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की, जहां पर पीला पंजा गरज रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा पर और उनके सहयोगियों पर अवैध अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चल रहा है, तो जब से सम्राट चौधरी के हाथ में गया है गृह मंत्रालय, तब से बुलडोजर एक्शन बिहार में भी जमकर हो रहा है। तो खबर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की रखेंगे आपके सामने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पहले बता दें, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और इस बार ये बुलडोजर एक्शन सूफी टोला इलाके में हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन के तहत अवैध अतिक्रमण ढाए जा रहे हैं। आजम खान के करीबी सपा नेताओं के अवैध निर्माण को भी आज ढहाने की प्रक्रिया चल रही है। कल महिलाओं के विरोध की वजह से ध्वस्तीकरण का काम अधूरा रह गया था, इसलिए आज एक बार फिर सूफी टोला में पीला पंजा गरजेगा। दरअसल सूफी टोला में आजम खान और तौकीर रजा के करीबी सपा नेताओं ने अवैध तरीके से मैरिज हॉल बनवाए हुए। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास किए गए बनाए गए। दोनों बारात घरों को 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया गया था। दोनों मैरिज हॉल में 6 परिवारों के करीब 50 लोग रहते हैं। हमारे सहयोगी बरेली से विशाल जुड़ गए हैं, पटना से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। पहले खबर बरेली की आपके सामने हम रख रहे हैं और इसलिए सीधा रुख करते हैं विशाल का। लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखें, ये जो बुलडोजर मॉडल है, ये बुलडोजर मॉडल इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चल रहा है। अब जिन मैरिज हॉल की बात कर रहे हैं हम, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल भी यहां पर बुलडोजर एक्शन होना था। टीम पहुंची भी थी, लेकिन महिलाएं सामने आ गई। काफ़ी उनके रोने की, योगी बाबा से गुहार लगाने की कई सारी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। कल ये बुलडोजर एक्शन नहीं हो पाया, लेकिन खबर के मुताबिक साल 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया जा चुका था। इसके बावजूद आज तक ये बारात घर खड़ा रहा। जिन 2 अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। गुड मैरिज हॉल के मालिक सपा नेता मोहम्मद राशिद हैं। इन्हें तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जाता है। तौकीर रजा के साथ उनका काफ़ी उठना बैठना है। और वहीं दूसरा जो मैरिज हॉल है, उस मैरिज हॉल का नाम है ऐवान फरहत। इसके मालिक हैं सपा नेता सरफराज वली। सरफराज वली को आजम खान के करीबी के तौर पर देखा जाता है और सरफराज पर आरोप ये है कि बरेली हिंसा के दौरान सरफराज ने लोगों को धरने में पहुंचने के लिए उकसाया था। ये कल की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से माहौल बड़ा गर्म है। गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत, ये 2 मैरिज हॉल है। एक तौकीर रजा के करीबी का है, तो दूसरा आजम खान के करीबी नेता का ये मैरिज हॉल है। सपा नेता मोहम्मद राशिद गुड मैरिज हॉल के बारे में बता रहे हैं कि करीब ये 700 वर्ग गज में बना हुआ है और इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। इसमें नीचे एक बड़ा हॉल है, 4 कमरे हैं। वहीं जो दूसरा मैरिज हॉल है, जो सरफराज वली का है, ऐवान फरहत, करीब 1000 वर्ग गज में बना है। कीमत करीब 10 करोड़ है। बरेली में कल जब सपा नेताओं के अवैध बारात घर को तोड़ने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा था, तो महिलाओं ने जमकर विरोध किया था। महिलाएं मैरिज हॉल के गेट पर भी खड़ी हो गई थी। पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई थी। बाबा का बुलडोजर तो वापस नहीं लौटा और एक बार फिर से आज की कार्रवाई के लिए तैयारी पूरी है। प्लीज योगी जी, मैं नमस्ते करती हूँ और ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हमारा रेजिडेंस है। हमारे पोती पोते बच्चे बहुएं रहती हैं यहाँ पर और हम सालों से रह रहे हैं। नीचे हमारा खाली पड़ा था, तो हम कुछ गरीब लोग मोहल्ले के आ जाते हैं और अपना छोटा मोटा फंक्शन कर लेते हैं। लेकिन तो यह न हाल है हमारा और न हमारे किसी नेता से उससे कोई तालमेल। चाहे आप आके वो कर लीजिए उसकी, लेकिन हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। हम तो बिजनेस हमारा है, वही चलाते हैं, उसी से है हमारा सब कुछ। और ये क्या नाम है, हमारा किसी नेताओं से या उनसे किसी से कोई वास्ता नहीं है। योगी जी से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, योगी जी हम भी यहीं रहते हैं, आप ही के उसमें रहते हैं, हमें प्लीज़ बेघर मत करिए। हमारी 3 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है। और हमारा किसी भी राजनीति, किसी भी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग चाहें तो अपनी
पूरी की जांच करवा सकते हैं। पूरी आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, आप जांच करवाएं, लेकिन हमें बेघर ना करें। हम लोगों का किसी भी लेना देना नहीं है, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फंसाया जा रहा है सिस्टम। आप अपनी जांच पूरी कराइए, हमारी रिक्वेस्ट देखिए, सुनिए, और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं हमारी 3 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बेघर होकर? आप लोग खुद सोचिए। देखिए, आपने इन महिलाओं की बात सुन ली, लेकिन बरेली प्रशासन का कहना है कि इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई का बरेली हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ध्वस्तीकरण का नोटिस तो साल 2011 में ही दिया जा चुका है और नियम के तहत ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये 2 मैरिज हॉल हैं, अवान इमारत और गुड मैरिज हॉल। यहाँ पे न इनके पास सड़क है, न इनका बाकायदा जो है इसका वायलेशन करके चलाया जाते हैं, नक्शा पास नहीं है, इसलिए इनकी सुनवाई की गई, ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, उसी कार्रवाई आज मजिस्ट्रेट नामित कराकर और फोर्स लेकर कार्रवाई की जाए। इनको पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जाए। ये अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसमें कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर जो एसओपी है वो फॉलो करके नोटिस तामील कराकर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि मैंने बताया कि प्रशासन के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर प्रॉपरली डिप्लॉयड है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से नियम के अनुसार यहाँ पर की जा रही है। तो जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी। इसमें जो जिनका ये बारात घर है, जिन महिलाओं का पक्ष है, वो भी आपने सुना और साथ ही जो प्रशासन है उसकी भी बात हमने आपको सुना दी। हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त इंडिया टीवी के मंच पर जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, आरटी टिक्कू जी हमारे साथ है, रविंद्र सिंह शौरान हमारे साथ है। बहुत स्वागत आप तीनों का। और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त चूंकि वहीं बरेली में मौजूद हैं और जो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब विशाल, साल 2011 से ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया, आज साल 2025 के भी आखिरी महीने में है और अभी भी ध्वस्तीकरण को लेकर इतनी ताकत, इतनी मान मनौवल करनी पड़ रही है, क्यों? देखिए, बड़ा सवाल यही है मीनाक्षी की 2011 में जब ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जा चुके थे, जिस बरेली के झूसी टोला मोहल्ले में हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर 2 मैरिज हॉल हुआ करते थे कल तक, और क्योंकि ये मैरिज हॉल की जो पूरी बाउंड्री वॉल है, गेट है, यहाँ पर पीला पंजा कल सरकार का जो है वो चल चुका है। सरफराज खान का ये मैरिज हॉल और पूरा एंट्री गेट है, यहाँ पर कल पीला पंजा चला है। सरफराज खान का ये मैरिज हॉल और पूरा एंट्री गेट है, यहाँ पर कल पीला पंजा चला है। मैरिज हॉल का जो एंट्री गेट है और इसके अलावा जो दीवार है वो हुआ करती थी, लेकिन प्रशासन का कहना है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि जो रोड है वो रोड यहाँ पर बहुत ज़्यादा संकरी है और इसकी वजह से जो मानचित्र यहाँ पर पास हो सकता था उस मानचित्र को पास नहीं कराया गया है, यानी कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कराया गया है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने अपनी कल बड़ी कार्रवाई की है। इस समय भी आप देखिए कि पुलिस फोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, महिला कॉन्स्टेबल्स को, महिला जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि कल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से महिलाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं सरफराज खान का तरीके से फंक्शंस हुआ करते थे, शादियों की पार्टी हुआ करती थी और उसके लेकिन आज फिलहाल जो प्रशासन है बरेली डेवलपमेंट विशाल, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अब योगी का बुलडोजर लगातार अवैध कब्जे को ढाते हुए चल रहा है। बड़ी खबर सीतापुर से भी आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को पीले पंजे ने खाली करा दिया है। खलिहान की जमीन पर सफीउल्लाह और बरकतुल्लाह 2 भाइयों का पिछले कई सालों से अवैध कब्जा था। उसमें बाकायदा दुकानें बनकर तैयार हो गई थी। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा लेकिन टिक नहीं पाया। आखिरकार एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई हो गई और खलिहान की जमीन को खाली करवा दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अवैध कब्जा यहां से छोड़ दिया जाए। तो ये तो स्थिति है, चाहे सीतापुर की बात कर लें, चाहे अभी हमने बरेली की तस्वीर और वहां से रिपोर्ट आपको दिखाई।
अब कोई अगर अवधेश जी ये कहे कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि वो सरफराज वली हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं बरकतुल्ला और सफ़ीउल्ला, ये उनका घर है या उनकी बनाई हुई दुकानें हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। तो ये कोइंसिडेंस है कि एक ही धर्म से आने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है? नहीं, हम चूंकि उनके नाम के आधार पर विचार कर रहे हैं तो लग सकता है कि ये कई मजहब, ये कई धर्म के लोग हैं, लेकिन अगर नोटिस वहाँ है, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, किसी जाति के हो, नोटिस है और वो खाली नहीं हो रहा है, तो इसमें ये होना चाहिए, विचार का प्रश्न केवल इतना होना चाहिए कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो बना हुआ भवन, वो स्थान अवैध कब्जा था या नहीं था। अवैध कब्जा था तो नियम पूर्वक उनको नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, नोटिस देने के बाद उनका उत्तर क्या था, ये विषय होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार होती है, तो जाहिर है उसमें हिंदू मुसलमान हम लाते ही लाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर इतनी बड़ी संख्या में मतलब किसी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर अवैध कब्जे हैं, कि हम लोग 2018 से देख रहे हैं कि अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, 7 वर्ष हो रहे हैं, जगह जगह इतने भयानक है, आधी आधी शहर पर लोगों का कब्जा है, पूरी पूरी सड़क पर कब्जा है, संभल जैसा पूरा शहर ही कब्जा हो गया, 65 तीर्थ स्थान कब्जे हो गए, सारे कुएं जो है पाट दिए गए हैं। तो ये तो भयानक परिस्थिति है। और इसीलिए कई बार मेरा सुझाव होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक कोई कमीशन बना के शहर शहर से रिपोर्टें मंगा के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, एनजीओ से, प्रशासन से एक राज्यव्यापी एक रिपोर्ट बनानी चाहिए और उसके आधार पर कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बात यहाँ पर लेकिन अवधेश जी केवल हिंदू मुसलमान की नहीं है ना आरती जी। जब विपक्ष इसे अपने चश्मे से देखता है तो फिर वो ये कहता है कि पीडीए के खिलाफ ये सरकार खड़ी हुई है, फिर ये मुद्दा पूरी तरह से चुनावी हो जाता है, राजनीतिक हो जाता है। मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है, आप ये 2011 वाला केस जो कह रही हैं, किस सरकार ने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दी, किस सरकार ने ये सारे परमिशंस दिए, किस सरकार ने आंखें बंद करके इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रहने दिया, ये गाथा है इस देश की। यहाँ पे आप कोई सिर्फ यूपी की बात नहीं है, कोई भी राज्य उठा के देखिए, कितने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एक सरकार के बाद एक सरकार के बाद एक सरकार के बाद ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और अनऑथराइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में किया है। आम जनता को समझ नहीं है, वो अंधा होके, या मैं कह सकती हूँ इग्नोरेंस में, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, वो अपनी शादियां रचाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी ताकतें, कितने बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस, कितने बड़ी करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ होता है, ये आज हमें दिख रहा है कि इतना अगर 2011 में नोटिफिकेशन आया और इतने साल के बाद ये लीगल कंस्ट्रक्शन रही, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इंडियन स्टेट, भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारत की कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो, वो कमजोर है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। 2011 की ही बात कर ले, तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, और तब जिनकी सरकार थी तब फिर आप उनसे जाकर सवाल पूछे कि जब आपकी सरकार थी तब ये नोटिस कैसे आ गया। भाई जो निगम का काम है, जो म्युनिसिपैलिटीज का काम है, जो अथॉरिटीज का काम है, वो अपनी गति से चलता है, अपने नियम अनुसार चलता है। तो पुराना नोटिस है, उसके खिलाफ ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, पीला पंजा चल रहा है। लेकिन ये जो बाबा का, योगी का बुलडोजर मॉडल है, वो इतना पॉपुलर हो गया है कि अब वो उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार भी पहुंच गया है। सम्राट चौधरी जब से उनके हाथ में गृह मंत्रालय की कमान आई है, तब से वहां पर भी पीला पंजा चलने लगा है। और जो खबरें आई हैं अब वो मैं आपके सामने रख दूं। बड़ी खबर, इस वक्त पटना में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पटना में छोटी पहाड़ी के पास सड़क पर सरकारी संपत्ति में से 10 कट्ठा के प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया था। सोचिए जरा,
पटना जैसे राजधानी में ही इतना अतिक्रमण, 10 कट्ठा के प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बाउंड्री वॉल और गेट को जेसीबी मशीन से तोड़कर हटाया जा रहा है। बिहार में लगातार पीला पंजा गरज रहा है, जिसमें चुन चुनकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे हैं। हालांकि लोग हैं इस पर हंगामा भी कर रहे हैं, बवाल भी हो रहा है। बुलडोजर की रफ्तार धीमी होने की बजाय लेकिन तेज हो रही है। पहले कुछ तस्वीरें, फिर रविंद्र जी आपके पास आती हूँ। ये चारों जरा देखें तस्वीरें, पटना, बेगूसराय, छपरा और मुजफ्फरपुर। अतिक्रमण होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, वो ध्वस्त किया जाएगा। ये बुलडोजर मॉडल जो है रविंद्र जी पहुंच गया है बिहार भी। नमस्कार मीनाक्षी जी, सभी सम्मानित पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को भी नमस्कार। ये तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अभी रिटायर हुए हैं, गवई साहब, उन्होंने भी तो इसकी मजम्मत की थी ना। हम लोगों को याद है, उन्होंने तो कहा था कि मेरी ज़िंदगी का तो ऐतिहासिक निर्णय है, मैं जीवन भर याद रखूंगा इस निर्णय को जो मैंने दिया है। और बुलडोजर जिस तरीके से उपयोग किया जाता है, किस तरह लोगों के घर गिराए जाते हैं, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने बोली है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो फैसला किया गया है, ये गिराया गया है, इसके पीछे कानून, नियम और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, या केवल पब्लिसिटी के हिसाब से कर दिया गया है। ये बताएं कि अगर साल 2011 का नोटिस है और 2025 में आके गिर रहा है तो कितना पहले और नोटिस जाना चाहिए? बिल्कुल मीनाक्षी जी, 11 और 25 के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है? नोटिस देने भर से तो कुछ नहीं होता ना। नोटिस का जवाब भी दिया गया होगा। हमारे पास नोटिस के जवाब की तो प्रति नहीं है। उसके बाद इसको चैलेंज करने का भी अख्तियार है। डीएम कोई आखिरी अथॉरिटी तो है नहीं, डीएम के ऊपर कमिश्नर भी है, उसके ऊपर भी अथॉरिटीज हैं, कोर्ट भी है। वो सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, ये जानकारी अपने को मिल जाएगी तो और स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होगी। और इस बात पे कोई दो राय नहीं है, कोई बहस नहीं है कि अगर सरकारी जमीन पर है, अवैध अतिक्रमण है, किसी दूसरे की जमीन पर है, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कानून का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। और कानून के पालन करने में और सरकार की कार्रवाई के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो यही कहता है कि कानून की कार्रवाई करो, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करके नियमों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को देख के या उसके धर्म को देखकर या उसकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को देखकर। जरा एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बेगूसराय में नेशनल हाईवे 31 पर सालों से अवैध निर्माण है और उसे अब बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है। इस दौरान लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सैकड़ों अवैध घर और दुकानें यहां से हटाई गई हैं। तो तस्वीरें पहले आप एक बार देख ले। बेगूसराय के हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी यहां से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी शहर में आप लोग जानते हैं पीछे की फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। फ्लाईओवर की वजह से भी हमारे यहाँ पे जो सर्विस रोड है उसका जगह काफी कम था। तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे नया इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, अतिक्रमण हुआ, खासकर हमारा यहाँ पे जो रास्ते में जो वाहन है उनको चलने में जो सुविधा है उसको देखते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला है। ये पहले भी चलता रहा है नगर निगम और जो पुलिस प्रशासन और सबके सारे डिपार्टमेंट के सहयोग से। और इस बार भी हम लोगों ने रेलवे गुमटी से जेल गेट तक जितना भी हमारा जो एरिया है उसको हम लोग जो यहाँ के वाहन है यहाँ के लोगों के लिए क्लियर करवाएंगे और जो भी अतिक्रमण यहाँ पे किया गया है उसको हटाया जाए। तस्वीर अब आपको मुजफ्फरपुर की भी दिखा देती हूँ। मुजफ्फरपुर में भी इमली चट्टी इलाके में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रशासन ने इमली चट्टी से मोती झील तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कई दुकानों को, कई अवैध सीढ़ियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान बवाल भी हुआ तो 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आप कुल मिलाकर ये देखें, चाहे बेगूसराय हो, छपरा हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, हाजीपुर हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, बगहा या फिर नालंदा हो, बुलडोजर चल रहा है। जहां जहां अतिक्रमण हो रहा है वहां ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी जहां पर भी अतिक्रमण होगा उसे ध्वस्त किया जाएगा। अब देखिए तस्वीरें देखें, ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि देखिए अतिक्रमण तो हम खुद जानते हैं कि किस तरह से लोग कर लेते हैं। अतिक्रमण करना भी कई बार अपने अधिकार समझते हैं। सड़क पर अपने घर के लिए गाड़ी को पार्क करना कन्वीनियंट हो जाए तो सड़क पर रैंप निकाल कर ले आते हैं और सोचते हैं कि ये उनका अधिकार है। लेकिन टूटनी तो दुकानों पर चलने वाली सीढ़ियां भी हैं। ये भी है, लेकिन जैसे आरती जी बता रहे थे, रविंद्र जी, देखिए इतना तो मैं भी मानता हूँ कि कोई भू माफिया है, कोई क्रिमिनल है, कोई इतने बाहुबली है, वो तो
गैर कानूनी काम कर सकता है, लेकिन प्रशासन को करते समय कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 दशक पहले अगर ये सब बहुत सारी कार्रवाई हुई होती, चूँकि कुछ जगहों को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, तो कितने परिवार बच गए होते सुसाइड करने से, कितने लोगों की जिंदगी वापस आ जाती। हमने अपने जीवन में 80 के दशक से जो है बाहुबलियों को, भू माफियाओं को देखा है कि किस ढंग से एक आदमी को मजबूर करके पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा दिया जाता था। अगर वो घर नहीं छोड़ता था तो उसके सामान उठा के फेंक दिए जाते थे और उसकी शामत आ जाती थी, वो छिप के जिंदगी जीता था, उसकी प्रशासन मदद नहीं करता था। जो ये सब खाली हो रहे हैं बेगूसराय, मुजफ्फरपुर या यहाँ जो हम लोगों ने अभी दिखाया है बरेली और बाकी जगह का, ये सामान्य स्थिति नहीं है। ये मैं तो अपने समय में देखा हूं कि राजनीति के बदौलत, सत्ता की बदौलत, पुलिस की मिली भगत से जिनकी भी हैसियत होती थी वो सब इसी प्रकार से कब्जे करते थे और आपसे रजिस्ट्री भी करा लिया जाता था। मैंने वो देखा है कि जाके कोई व्यक्ति कह रहा है कि चाचा या चाची ये जमीन जो है बहुत अच्छी है, आप इसको छोड़ दो, ये मुझे चाहिए, ये है, इस पर साइन कर लो, ना तो आपको कल दिक्कत पैदा हो जाएगी। और अगर नहीं करता था तो फिर उसके कराने का उपाय किया जाता था। तो ये सामान्य देखते देखते 50 वर्ष में ये ट्रेंड बन गया पूरे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये बहुत दुर्भाग्य है। क्योंकि वो एक कम्युनिटी, आप देखेंगे कि उस समय एक कम्युनिटी के कितने माफिया, भू माफिया, बड़े बड़े बिल्डर पैदा हुए हैं, वो सबके सामने है। उन लोगों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाया है। और ये रविंदर जी बता रहे थे कि नोटिस का उत्तर आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे जांच में 2 मामलों पर केवल चिन्हित किया था जो प्रशासन की गलती थी, और उसकी क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया है। तो प्रशासन से गलती हो सकती है, ऐसा नहीं, लेकिन अवधेश देखिए 2 बातें हैं ना। अगर भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर सालों से अगर कोई छोटे छोटे घर बनाकर झुकी झोपड़ियों में रह रहा है और फिर आप अचानक से एक दिन आकर बुलडोजर कार्रवाई करते रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी सवाल उठते हैं। मैं आऊंगी आपके पास। एक छपरा से खबर आ रही है, छपरा में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जबरदस्त किया गया। छपरा के नगर पालिका चौक से बस स्टैंड होते हुए दरोगा राय चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे लगे हुए अवैध ठेले, होर्डिंग्स को बुलडोजर से तोड़ा गया है। मंढोरा से जो आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय, उनके घर के बाहर लगे हुए बैरिकेड को भी पुलिस ने हटा दिया है। तस्वीरें आप देखिए छपरा की, यहाँ पर विधायक जितेंद्र कुमार राय, उनके घर के बाहर लगे हुए बैरिकेड को भी बुलडोजर से हटा दिया गया है। हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ गए हैं इस खबर पर, वो जरा बिहार की स्थिति को और ज्यादा बेहतर तरह से बताएंगे, जरा रिपोर्ट उनके पास अधिक है। तो जरा एक बात बताएं नीतीश, चाहे वो विधायक के घर के बाहर लगा हुआ बैरिकेड हो, चाहे वो दुकानों के बाहर अतिक्रमण के तहत बनाई गई सीढ़ियां हो, चाहे वो रैंप हो, चाहे वो घर हो, दुकानें हो, सम्राट चौधरी लग रहा है कि योगी के मॉडल से बड़े प्रभावित हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। जैसे ही नई सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जो है वो सख्त एक्शन हो रहा है, और कई जगह विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन लगातार जो है ये आदेश दिया गया है कि इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। और पटना में तो 9 टीमें स्पेशली बनाई गई हैं इसके लिए, और 30 दिसंबर तक कहा गया है कि ये लगातार अभियान चलेगा। और ख़ास तौर पर यह भी देखा गया है कि जहां अतिक्रमण हटाया जाता है और फिर उसी दिन शाम तक वापस जो है जिन लोगों का कब्जा था वो वापस आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक फॉलोअप टीम भी बनाई गई है, और स्थानीय थाना के प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये जिम्मेदारी उन पर होगी। यदि उसी जगह पर वापस कोई फिर से आता दिखता है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई होगी। फाइन का प्रावधान कर दिया गया है कि अस्थायी यदि कब्जा है तो 5,000 रुपये, और अस्थायी कब्जा है तो 20,000 रुपये का जो है फाइन किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगहों पे देखा जा रहा है जहां सड़कें चौड़ी करनी है, लोगों ने बाउंड्री वॉल आगे तक बना लिया था, बाउंड्री वॉल तोड़े जा रहे हैं। तो पूरी कार्रवाई की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लगातार इस अभियान को चलाया जाए।